दुश्मनों की गोली से छलनी हो गया था इस शहीद का सीना। एक पैर से जमीन पर रेंगते हुए ऐसे बचाया था मुसीबत में फंसे 50 जवानों को। भारतीय सेना न सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए जान पर खेलती है, बल्कि शांति दूत बनकर पड़ोसी देशों में बसे नागरिकों की रक्षा भी करती है। ऐसा ही एक उदाहरण था 1988 में हुआ लिट्टे के उग्रवादियों के खिलाफ मिशन। इंडियन आर्मी ने शांति सेना बनाकर श्रीलंका में फंसे भारतीयों को बचाया था। श्रीलंका सिविल वार में शहीद हुए कैप्टन सुनील चंद्रा की मां ने उनकी अनटोल्ड स्टोरी बताई है। यह कहानी एक सच्ची घटना है। उसकी मां बोलती है, बचपन से ही करता था शहीद होने की बात। 30 साल पहले अपने जवान बेटे का जनाजा देखने वाली उषा सक्सेना लखनऊ के राजाजीपुरम में अकेली रहने को मजबूर है। पुराने जख्मों को ताजा करते हुए वह बताती है, सुनील बचपन से ही बहुत शरारती था। 2 बहनों के बीच इकलौता भाई था। उसे सभी लाड करते थे। पता नहीं उस पर क्या जुनून था, हर वक्त सेना में जाने की बात करता था। 10-12 साल की उम्र से ही वह कहता था, देखना माँ, एक दिन मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। हम हंसकर टाल देते थे, सोचा नहीं था उसकी बात सच होगी। कैप्टन सुनील चंद्रा का जन्म 14 जुलाई 1962 को फतेहगढ़ में हुआ। उनके पिता नरेश चंद्रा स्टेट बैंक में ऑफिसर थे और माता उषा हाउसवाइफ। 3 भाई बहनों में वे सबसे बड़े थे। सुनील ने इंटरमीडिएट लखनऊ सैनिक स्कूल से किया। उसके बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। उसकी मां बताती है, उसने 3 साल पुणे और 1 साल देहरादून में ट्रेनिंग की। वो 21 साल का था जब उसे श्रीनगर के ऊपरबारा में पहली पोस्टिंग मिली। पोस्टिंग के कुछ वक्त बाद उसे भारतीय शांति सेना के तहत श्रीलंका में तैनात कर दिया गया। तब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एम्स LTTE का काफी आतंक था। भारतीय सेना के हस्तक्षेप से काफी गुस्से में थे। उषा बताती है, कैप्टन सुनील पैदल सेना की 5 मद्रास रेजिमेंट में कंपनी कमांडर थे। उनकी यूनिट अनलकोडाल में तैनात थी। उसे उग्रवादियों ने चारों तरफ से घेर दिया था। सेना के पास मात्र 2 ग्रेनेड बचे हुए थे। एम्यूनेशन पहुंचाना बेहद जरूरी था। सुनील हर जिम्मेदारी खुद उठाना पसंद करता था। इस बार भी उसने वही किया। वो कुछ साथियों के साथ पैदल ही जंगल के रास्ते एम्यूनेशन लेकर निकल पड़ा। उग्रवादियों पहले ही रास्ते में घात लगाए बैठे थे। उन्होंने छिपकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस हमले में सुनील के सीने में कई गोलियां लगी और एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। 8 साथी रास्ते में ही शहीद हो गए थे। उसकी मां बोलती है, मेरा बेटा घबराया नहीं। घायल होने के बावजूद वो अकेले जमीन पर रेंगते हुए सेना के पास हथियार पहुंचाने में कामयाब हुआ। हथियार मिलने से वहां फंसे 50 सैनिकों की जान बची, लेकिन कैप्टन सुनील शहीद हो गए। कैप्टन सुनील के इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत राष्ट्रपति ने वीर चक्र से सम्मानित किया।